दोस्तों, हम सभी एक ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं जो मानव द्वारा बनाए गए टेलीविज़न टावर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्वेता ऑफिशियल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि टाइटल से शो हो रहा है कि जाने आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्या है, वरना नहीं होंगे सफल। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी की देन है। जो फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स को देते हैं वही फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करके उससे 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से हमें वापस भेजता है। हम सभी एक ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं जो कि मानव द्वारा बनाए गए टेलीविज़न टावर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। चूँकि हम सभी ब्रह्मांड की ही रचना है, अतः हम जो भी हम सभी इंसान जो भी फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, प्रसारित करते हैं यूनिवर्स में, वातावरण में, अपने आसपास, उसका विस्तार किसी एक जगह नहीं होता, किसी देश, किसी शहर, किसी स्थान में नहीं होता, बल्कि इस संसार से भी कहीं अधिक होता है। तभी कहा जाता है कि हम जो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, भेजते हैं, वो पूरे यूनिवर्स तक जाता है, पूरे यूनिवर्स में होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है, पूरे ब्रह्मांड में। यही वह फ्रीक्वेंसी है जिसे हम अपने विचारों के रूप में भेज रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। यानी हमारे विचार एक फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, उस विचारों की फ्रीक्वेंसी के थ्रू यूनिवर्स को हमारा मैसेज मिलता है कि हम क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ में कैसा बनना चाहते हैं, और उसी के आधार पर यूनिवर्स तथास्तु कहता है, यानी हमें उन्हीं चीज़ों को देने के लिए आशीर्वाद प्रदान करता है। वही चीज़ें हमारे पास लौटकर वापस आती हैं। आपने सुना होगा कि इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि आप जो चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, वही सोचो, वही करो, और जो आपको चाहिए वही दो। फिर वो इस दुनिया में किसी को देने की बात हो या फिर यूनिवर्स में देने की बात हो, थ्रू योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? विचारों की फ्रीक्वेंसी है। हम अपने विचारों के ट्रांसमिशन के माध्यम से जो भी तस्वीर प्राप्त करते हैं वह आपके जीवन की तस्वीर होती है। यानी आप अपने विचारों के ट्रांसमिशन से जो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं और उसके बाद जो तस्वीर आप प्राप्त करते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी बदले में आपको प्राप्त होता है, वो ही आपकी जीवन की तस्वीर है, आपका प्रतिफल है। यानी कि कुछ भी अपने आप नहीं होता है, हम सब जो करते हैं हमें अपने किए का ही फल मिलता है। आपकी सोच ही आपकी फ्रीक्वेंसी को तय करती है और आपकी फ्रीक्वेंसी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, उन चीज़ों को खींचती है जो जिनके लिए फ्रीक्वेंसी आपने भेजी है यूनिवर्स तक। आपके जीवन की तस्वीर के रूप में आपको वापस भेजती है वो फ्रीक्वेंसी, उन सारी चीज़ों को। हमने जिस संसार की रचना की है वो हमारी ही सोच का नतीजा है। अब इसे तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि हम अपनी सोच को नहीं बदलते। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, इसके बाद में कुछ होगा। ये कहना आसान बहुत लगता है कि सोच को बदलो, लेकिन ये करना वास्तव में बहुत कठिन है। सोच बदलना इतना आसान नहीं होता, परंतु कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आप कोशिश करें और लगातार करते रहें तो निश्चित रूप से ऐसा हो जाएगा। आपको शुरू में प्रिटेंड करना पड़ेगा, ऐसा दिखावा करना रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लगातार अभ्यास के पश्चात वो वास्तव में रियलिटी बन जाएगी, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। आप चाहे या ना चाहे आप ऐसा करने लगेंगे। जैसे कि आप अगर लगातार अपने मन की सोच पर एक दिन के लिए ध्यान लगा कर देखें तो आप देखेंगे
कि आपके सोचने का एक तरीका है, एक पैटर्न आपने बना रखा है। लगातार एक जैसा जीवन जीते जीते सोचते सोचते आप उसी को करते हैं, वही चीज़ें रोज करते हैं, लगभग अधिकतर बातें वही बातें रोज सोचते हैं। एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि प्रत्येक व्यक्ति, हम में से हर व्यक्ति एक दिन में लगभग 60,000 तरह के विचार सोचता है। ऐसे विचार सोचने का और सोचते रहने का एक चिरपरिचित तरीका बन जाता है, जो विभिन्न कारणों से बनता है। ये कारण दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो सकारात्मक विचार और दूसरा नकारात्मक विचार। इसी प्रकार व्यक्ति भी दो तरह में बट जाते हैं, दो तरह के हो जाते हैं। एक वो सकारात्मक विचारों को सोचने वाले सकारात्मक व्यक्ति, और जो नकारात्मक सोचते हैं वो नकारात्मक व्यक्ति। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं। जीवन में कुछ भी अच्छा हो ना हो, वो हमेशा मुंह लटकाए ही रहते हैं। उन्हें कभी कभी अच्छी बातों में भी सिर्फ बुराइयां नज़र आने लगती, क्योंकि ये उनका स्वभाव बन जाता है एक तरीके से सोच को सोचते सोचते। यदि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो तो भी मुंह लटकाते, ना हो तो भी। अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ तो होने वाला है ऐसा जो अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और वो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ऐसे ही विचारों की फ्रीक्वेंसी भेजते रहते और तब तक भेजते जब तक वास्तव में कुछ ऐसा घट ना जाए जो बुरा हो। फिर वो लोग कहते हैं, देखा, मैं जानता था, या मैं जानती थी, मैंने कहा था ना ऐसा कुछ होगा, देखा हो गया ना। पर ऐसा नहीं है। वो ऐसी फ्रीक्वेंसी ही भेजते और तब तक भेजते रहते जब तक ऐसा हो ना जाए। हमें अपनी मुस्कुराहट के पीछे कई दुख झेलने पड़ते हैं। ऐसा भी उनकी सोच होती है, ऐसे लोगों की, निगेटिव लोगों की। सुबह उठते ही बोलेंगे, आज मैं फिर से लेट हो गया। बाथरूम गए, अरे टॉवेल गीली रह गई, अरे फर्श गीला रह गया, अरे चाय गर्म नहीं है। मतलब कहने का सेंस ये है कि कुछ ना कुछ वो बुरे विचार मन में लाते ही रहेंगे। नहीं कुछ है तो मौसम के बारे में ले आए, मतलब कुछ ना कुछ उनको सोचना है। और यही कारण है कि उनके साथ कुछ ना कुछ लगातार होते रहता है। यही हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी है। वे सारा दिन इन सब की नकल करते रहते हैं। इन सब की नकल मतलब बार बार यही विचार सोचते रहते हैं। और जब कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं तो केवल स्वयं को समझाने के बाद शांत हो जाते हैं। करते कुछ नहीं है, स्वयं को समझाते नहीं, ऐसा मत सोचो, ये ठीक नहीं है, बस बात खत्म हो गई। कभी उसका सॉल्यूशन, कभी उसको बदलने के बारे में नहीं सोचते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे कई लोग होते हैं जो पूरे जीवन खुशी की एक झलक नहीं देख पाते हैं। तो वो सब उनके विचारों की फ्रिक्वेंसी के कारण ही होता है। आप उनसे कभी भी पूछे आप कैसे हैं तो वो बोलेंगे मैं ठीक हूँ, और ठीक हूँ कहने के बाद आपको अपना रोना सुनाना चालू कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो सकारात्मक रहते हैं, जिन्हें बाउंसर भी कहा जा सकता है। वो अपनी हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, उन्हें बदलने के लिए तत्पर रहते हैं। वो हमेशा इस सोच के साथ जीते हैं कि ये एक अस्थायी दशा है, टेम्परेरी परेशानी है, ये कोई रुकने वाली नहीं है, तो आइए थोड़े दिन के लिए चली जाएगी। सबके जीवन में आती है, धीरे धीरे सब कुछ सही होता है, ऊपर वाला सब कुछ सही कर देगा, बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा, सारी परेशानियां। और वास्तव में उनकी सारी परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो नॉर्मल जीवन जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा खुश देखिएगा आप। ऐसे लोग कभी किसी के बारे में शिकायत नहीं करते, कभी किसी बात, किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते, किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत नहीं करते। वो कभी किसी दुख की घड़ी को अपने दिल पर नहीं लेते हैं। हमेशा उनके बुरे समय में भी उनका सकारात्मक विचार उनके ऊपर हावी रहता है, और उसी की ताकत के साथ वे अपने बुरे समय से लड़कर बाहर आ जाते हैं। उनका ये शक्तिशाली संदेश जो वो भेजते हैं यूनिवर्स को, वापस उन्हें उतनी ही शक्तिशाली, उससे ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से जो उनकी सोच है वो प्राप्त होती है। उनके जीवन की तस्वीर बन जाती है, उनके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। उनकी हर ख्वाहिश, हर विश जिसके बारे में वो सोचते हैं वो पूरी हो जाती है।
बुरा समय गुजर जाएगा सोचने से वास्तव में उनका बुरा समय गुजर जाता है। एक दिन अच्छा समय आएगा सोचने से अच्छा समय भी आता है। कुल मिलाकर वो जो सोचते हैं वो हो जाता है। सफल होने का सोचते हैं तो वास्तव में वो अपनी हर सोच में सफल हो जाते हैं। सफल हर व्यक्ति होता है। कुछ लोग जो चाहते हैं उसमें सफल होते हैं और कुछ लोग जो नहीं चाहते उसमें सफल होते हैं। उसके बीच फ़र्क है हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी का। अगर हम वास्तव में सफल होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी विश पूरी हो, हमारी मनोकामना पूरी हो, हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाए, तो वास्तव में हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सबसे पहले हमें वो सोचना शुरू करना होगा जो हमें चाहिए और वो सोचना छोड़ना होगा जो हमें नहीं चाहिए। कुल मिलाकर कहने का सेंस ये है कि आप वो शक्तिशाली संदेश ब्रह्मांड को भेजिए, विचारों के माध्यम से वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेजिए जो आपको चाहिए। निगेटिव थॉट, निगेटिव विचार सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जो मिला है, आपको जो मिलेगा, जो आपके जीवन की तस्वीर है वो आपकी अपनी सोची, अपनी बनाई हुई है। आप तो आज से ही अपनी सोच, अपनी फ्रीक्वेंसी को जानें और उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप बदलें। जो आप चाहते हैं उसको वैसा बनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और दोस्तों, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और वीडियोस के अपडेट के साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। हो सकता है कि उसमें आपको पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाए या हमारे दूसरे चैनल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख पाएंगे, सुन पाएंगे। और हमारे दूसरे चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वंस अगेन दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। नहीं किया है तो कर लीजिए। एडवांस में सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और अपनी फ्रीक्वेंसी को आज से ही चेंज करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।